पंचायत चुनाव से जुड़ी मध्य प्रदेश की बड़ी खबर आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट के सामने एक याचिका पेश की गई है जिसमें सरकार की ओर से किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नहीं आते। सरकार ने अध्यादेश पारित कर पंचायत एक्ट में सेक्शन 9A जोड़ा है। तो आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई होनी है। अहम सुनवाई ये मानी जा रही है। याचिका में अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी गई है और तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत ये संशोधन नहीं आता। तो पंचायत चुनावों में देरी हो सकती है। तमाम तरह की जानकारियां लेंगे। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ग्वालियर बेंच में हाईकोर्ट की सुनवाई होनी है, क्या कुछ अहम बातें इससे अनुमान लगाया जा सकता है निकलकर सामने आएंगी? क्या पंचायत चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा तिथि पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 3 दिन पहले याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, ग्वालियर ग्रामीण के एक पूर्व सरपंच हैं लल्लू राम सोनी, उनके द्वारा ये याचिका लगाई गई थी और इसमें ये मांग की गई थी कि जो रोटेशन पद्धति को रद्द किया गया है, कमलनाथ सरकार ने जो रोटेशन पद्धति थी उसको रद्द किया और 2014 के आधार पर एक बार फिर से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी और उसमें प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट ने इस याचिका को ठीक माना था और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस भी जारी किया था और इसका जवाब मांगा था। आज उस मामले को लेकर एक बार फिर सुनवाई होनी है और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद और जो हैं विवेक तनखा, वो आज इस हियरिंग में पहुंचे हैं और वो भी आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस तरह से लगातार मांग कर रही, तो यही कारण है कि अब याचिका में बात करने के लिए खुद विवेक तनखा ग्वालियर पहुंचे हैं। जिस तरीके से जो याचिका है उसमें कहा गया है कि रोटेशन पद्धति को दरकिनार किया गया है, यानी 2014 के आधार पर अगर आप कराएंगे तो जो पंचायतें पहले आरक्षित थी उसी आधार पर इस बार चुनाव होने हैं, जो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। और प्रेरणा, एक बात और कि आगामी 14 दिसंबर को जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण के लिए लॉटरी सिस्टम से लागू करने जा रही है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप रोटेशन पद्धति अपना रहे हैं, उनका आरक्षण कर रहे हैं, तो चाहे सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य हो या जनपद सदस्य हो, उनके लिए आखिर ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है? बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो तर्क है याचिकाकर्ता का, लेकिन अगर बात करें सरकार का, तो इसके बचाव में, इस याचिका के बचाव में सरकार की ओर से कोई तर्क सामने आया है निकलकर? देखिए, अभी सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार की तरफ से जवाब आ जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से जो विवेक तनखा हैं वो यहाँ पहुँचेंगे तो उम्मीद है कि उनकी सरकार की तरफ से भी जो महाधिवक्ता हैं या असिस्टेंट महाधिवक्ता हैं उनकी तरफ से फौरी तौर पर जो है हाईकोर्ट को कुछ जानकारियाँ दी जा सकती हैं, क्योंकि आज जब एक बड़े वकील आ रहे हैं तो उनके सामने सरकार अपना पक्ष भी रखेगी। ये सारी स्थितियाँ हैं जो लगभग 12 बजे के बाद स्पष्ट होंगी, क्योंकि ये मामला आज 7वें नंबर पर सुनवाई में है और जब इसकी सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि सरकार ने अभी अपना क्या पक्ष रखा है और जो 4 सप्ताह के लिए मैं जवाब मांगा है उसका जवाब क्या आज पेश सरकार कर देगी या फिर उसके लिए और कुछ समय चाहिए, क्योंकि जब सरकार का जवाब आ जाएगा उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। जी बिल्कुल, सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए कौन इस वक्त आगे आएगा? क्योंकि विपक्ष का अगर बात करें विपक्ष से, तो विवेक तनखा जैसे बड़े वकील सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर सरकार की बात करें तो महाधिवक्ता जो है वो ग्वालियर हाईकोर्ट के हैं, इसके अलावा असिस्टेंट महाधिवक्ता हैं, वो उनमें से कोई ना कोई यहाँ जो है वो सरकार का पक्ष रखता नजर आएगा। हालांकि 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं मुख्य सचिव को, तो संभवतः इतनी जल्दी शायद जवाब अभी सरकार की तरफ से आना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 सप्ताह का खुद कोर्ट ने समय दिया है। तो उम्मीद है कि 4 सप्ताह के पहले सरकार जो है अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष हाईकोर्ट में रख सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है।